नहीं वो चालू हुआ कि नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं शंकर सिंह रावत, विधायक ब्यावर। सबसे पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी में मगरा क्षेत्र के सभी भाई बहनों और बुद्धिजीवी भाइयों की नगरी, धनी सेठों की नगरी में 36 जात के हमारी सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। सम्मानित पार्षदगण, सभी सरपंचगण, वार्ड पंचगण, सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधिगण तथा ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों को शंकर सिंह रावत का सादर प्रणाम। सबसे पहले जैसा कि आप सबको विदित है कि कोरोना कोविड-19 महामारी किसी एक देश की समस्या नहीं है होकर ये पूरे विश्व की एक महामारी ने अपने पैर पसार लिए हैं। इस कोरोना महामारी से पूरे विश्व में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और भारत में भी इस महामारी से हज़ारों केस सामने आ गए हैं। सैकड़ों की संख्या में मृत्यु हो चुकी है। विशेष बात यह है कि इस महामारी का पूरे विश्व में कोई इलाज अथवा दवा खोज नहीं पाई है। इस महामारी में का वैक्सीन दवा आने के कई महीने लग सकते हैं। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर मानव जाति को बचाने के लिए लगे हुए हैं चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों, शिक्षकों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। साथ ही इस महामारी में विभिन्न प्रकार की अपनी सेवाएं देने के सभी विभागों के संस्था कर्मचारियों, अधिकारियों, लॉकडाउन में दौरान ज़रूरतमंद लोगों और उनको भोजन की व्यवस्था कराने वाले, पैकेट व्यवस्था कराने वाले और सूखी सामग्री भी जो इस लॉकडाउन में प्रभावित ज़रूरतमंदों तक राशन के किट पहुंचाने वाले सभी लोगों का मैं जो भामाशाएँ हैं उनका भी मैं सबसे हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में मैंने भी विधायक कोष से 1 करोड़ की स्वीकृति जारी की थी, जिसमें नगर परिषद ब्यावर और ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में राशन सामग्री के किट वितरण किए गए हैं। फिर भी कोई पात्र व्यक्ति छूट गया हो तो संबंधित सरपंच अथवा पार्षदगण के माध्यम से मुझे बता दें ताकि उसे भी सहायता प्रदान की जा सके। दूसरी किस्त के रूप में मैंने 1 करोड़ रुपये और स्वीकृत करवा दिए हैं। स्वीकृति जारी कर दी गई है। ये राशि का स्थानांतरण भी हो चुका है। शीघ्र आपके पास में इसके भी राशन के किट पहुंच जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकारों ने विशेष प्रयासों से अपने उपायों के कारण कोरोना महामारी भारत में अन्य देशों की तुलना कम फैली है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आम जनता को इस महामारी से बचाने के लिए कठोर निर्णय लेकर शुरुआती समय में ही आप प्रयास शुरू कर दिए थे, जिसके परिणाम हम सब सामने हैं। हमारी सरकार ने कुछ हद तक महामारी पर नियंत्रण पाने की कोशिश की है। सरकार द्वारा 24 मार्च से पूरे भारत में लॉकडाउन घोषित किया था, जो 3 मई को तक निश्चित है। लॉकडाउन के कारण हमारा भारत दुनिया में अब तक बेहतर स्थिति में है। हालांकि लॉकडाउन के कारण आम से लेकर खास तक को निश्चित रूप से परेशानी ज़रूर हुई है, लेकिन जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि जान है तो जहान है, इस संकल्प से हमें सभी भारतीय कोरोना की लड़ाई से जीतने की कोशिश। ऐसी बीमारी है जो अपने आप घर में अथवा अपने गांव तक नहीं आएगी। इसे आप बुलाओगे तो ही अथवा अपनी स्वयं की लापरवाही से ही ये बीमारी अपने नज़दीक आ सकती है। साथ ही हम सबको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना बीमारी हमारे पास में नहीं आ सकती है। ऐसा हमें कभी नहीं सोचना है। अगर हमने ऐसा सोच लिया तो फिर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली कहावत चरितार्थ हो सकती है। लेकिन
इस महामारी में हमें लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है। जैसा कि राज्य सरकारों और अन्य राज्यों में फंसे हुए प्रवासी भाइयों बहनों को वापस घरों तक लाने के लिए जो प्रयास शुरू हो चुके हैं, इसलिए आप सभी भाइयों बहनों से मेरी विनम्र अपील है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार बाहर से आने वाले सभी लोगों की निसंकोच होकर प्रशासन को सूचना दें और ताकि उन लोगों को प्रशासन एवं कोरोना से संबंधित आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित हो सके। हम लोगों को छोटी सी लापरवाही से किसी भी गांव में अगर एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उस गांव के आसपास 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, जिसके कारण कई गांव के लोगों को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आप सबसे विनम्र अपील है कि बाहर से आने वाले सभी लोगों की सूचना प्रशासन को समय रहते देने का कार्य करें, जिससे हम सभी लोग मिलकर इस कोरोना की महामारी को लड़ाई को जीत सकें। कोरोना से सावधानी का मंत्र ही हमारी सबकी विजय दिलाएगा। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। और सबसे पहले आज इस फेसबुक लाइव में आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरी विनम्र अपील आपने सुनी है। अब आपसे आग्रह है कि आपके मन में इससे संबंधित कोई सुझाव हो, कोई भी बात हो मेरे से संबंधित, तो आप निश्चित तौर पे दिल खोल के आप पूछ सकते हैं और आप बता सकते हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। ग्राम पंचायत आसन से ग्राम पंचायत कार्यकर्ता योद्धा बंधुओं शिक्षकों के लिए अन्य सामूहिक दीपेंद्र जी टॉटगढ़ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टॉटगढ़ से जो सवाल किया है मैं उसका निवेदन कर रहा हूँ। शिक्षकों से सभी अन्य पर्याप्त सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध करवाने के लिए निश्चित तौर के ऊपर जो इसमें योद्धा लगे हुए हैं उन तक ये सैनिटाइजर और मास्क मैं दोनों उपलब्ध कराने के लिए आपको पहुंचवाऊंगा। जितने भी जो योद्धा लगे हुए हैं आगे दिनेश सिंह जी, गोपाल सिंह जी तारागढ़, ज़रूरतमंद लोगों तक राशन वितरण करें। बिल्कुल सर, ये आपकी बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दी है कि इस समय में 3 महीने तक राशन की किसी भी दुकान पर कोई भी राशन लेने आए वो खाली नहीं जाना चाहिए। ये बात मैंने राज्य सरकार के सामने बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में रखी है और उसको भी चालू करवाई। जय सिंह जी भाई साहब कड़ीवाल साहब पार्षद महोदय बोल रहे हैं, सैनिटाइजर का कार्य चालू है और आपने अपने सबुद्दीन पार्षद और सरपंचों से संपर्क किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जय सिंह जी। निश्चित तौर के ऊपर इसी प्रकार हम आपके साथ में लगे रहेंगे। भाई जितेंद्र जी, एक मिनट, जितेंद्र जी चौधरी, सभी जाट भाई और ग्रुप से जुड़े सभी बहुत बहुत धन्यवाद। ममता सोनी जी, सर आपकी वितरण की हीरा सामग्री सूची बनाकर जनता को बताएं और वे सामग्री पूरी तरह से जनता के पास पहुंच रही है। देखिए ममता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सवाल किया है मेरे पास में पहुंच गया है। सूची तो निश्चित तौर पर इन सबकी प्रशासन के पास में मिलेगी। एक भी सूची मेरे पास में, उसकी सूचना जब चाहेंगे आप मेरे पास में से भी ले सकते हैं। और प्रशासन में, नगर परिषद में जितने भी जो किट्स वितरण किए हैं उसकी आयुक्त के पास में सूची मिल सकती है। और पंचायत समिति में किसी भी ग्राम पंचायत की आप लेना चाहेंगे तो विकास अधिकारी के पास में मिल सकती है। 100% सामग्री उनके पास में पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ममता जी। सिंह जी, मेरे वार्ड में कुछ परिवार जिन्हें अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है, कृपया आपके द्वारा दी जा रही सहायता का लाभ उन परिवारों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब आपको कि आपने जो लोग रह गए हैं और ज़रूरतमंद ऐसा लग रहा है आपको कि निश्चित दिन तक सामग्री पहुंचना चाहिए, नहीं मिला है, और वो जो आदमी वास्तव में अगर वो ज़रूरत है उनको तो उनकी सूची बना करके आप रखें।
दोबारा वापस जो अभी ये सामग्री वितरण होगी 1 करोड़ की, उसके अंदर उन नाम को और जोड़ लिया जाएगा और उन तक निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे। ईश्वर जी क्या कर रहे हैं, 1 मिनट। ईश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर जी, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी लामड़ा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे लॉकडाउन के कारण मध्यवर्गीय परिवार को हालत खराब हो गई है, सरकार से मांग करेगी 3 महीने में राशन के लिए छूट है। धर्मेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी मैंने यही बात अभी बताई है कि निश्चित तौर के ईएमई की छूट दी जाए। निश्चित मैं इसके लिए राज्य सरकार को मेरी तरफ से भी आपकी बात को ऊपर पहुंचाऊंगा और उसको निश्चित तौर पर छूट के लिए हम आपके लिए पूरे प्रयास करेंगे, इसमें छूट मिले। एक बार पुणे विधानसभा सैनिटाइज कर रहे साहब, महेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूरे विधानसभा क्षेत्र में सैनिटाइजेशन करवाने का कार्य निश्चित आपकी बात को मैं पूरे क्षेत्र के अंदर वापस चालू करवाऊंगा और क्षेत्र तक करवाएंगे साहब। धन्यवाद धन्यवाद महेंद्र जी। कालू सिंह जी चौहान साहब, राजस्थान नंबर 1 एमएलए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कालू सिंह जी। अजमेर जिले में सबसे ज़्यादा बिहार विधानसभा क्षेत्र में सामग्री किट आपके विधायक कोष से 2 करोड़ के दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैयालाल जी कुमार साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने 2 करोड़ की सामग्री के लिए हमारे को धन्यवाद दिया है। आप कन्हैयालाल जी उन जनता को धन्यवाद दो, उस 36 जात के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी 36 जात के भाई बहनों को धन्यवाद दो, उन्होंने मुझे चुना इसलिए मैंने ये किया। ग्राम पंचायत गणेशपुरा के राशन की मांग है और कृपा करके पहुँचे, मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत गणेशपुरा में राशन के लिए हमने मांग कर दी है और वो राशन निश्चित अभी तक सरकार ने चालू नहीं किया है, हर व्यक्ति को राशन मिले ऐसी व्यवस्था अभी की जा रही है। हमारी मांग के 3 महीने तक सरकार इसमें लागू करे, ये बात आपकी पहुंचा दी है मैंने। जय सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। राणा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी चौधरी सर आपको धन्यवाद, बिजली का बिल माफ़ कराएं। राजेश जी सेठिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली का बिल देखो, अभी सरकार की जो आर्थिक माली हालत के ऊपर निर्भर करेगा। हमने मुख्यमंत्री जी के पास में ये करा दी है कि जितने भी जो उद्योग जो लगे हुए हैं उन उद्योगों के अंदर जो इस कोरोना की महामारी से बंद पड़े हैं उसमें 3 महीना तक नॉर्मल बिजली का बिल जो आता है फैक्ट्री वालों के ऊपर वो नहीं लगे, उसको माफ़ होना चाहिए। वो हमने मांग कर दी है, अभी तक हुए नहीं है, आपकी बात को पहुंचाएंगे आप। 1 मिनट आगे वो वापस निकालना बाड़िया भोग वाला, 1 मिनट निकालो, 1 मिनट आगे गया होगा। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद सिंह जी चौहान साहब, आपावा साहब, गोविंद सिंह जी आपावा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जितेंद्र भाई, संजय सिंह, साधन मिडिल क्लास को ध्यान में रखें। मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल साहब उन लोगों को राहत पहुंचनी चाहिए। सोनू भैया बिल्कुल राशन की व्यवस्था हो गई है। जसवंत सिंह जी, राष्ट्र हित में आपका अनुसरण। ठाकुर धर्मेंद्र जी लामड़ा, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन। एक सवाल भी खूब धड़ा आ रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, उसके पहले दूसरा 1 मिनट, हाँ इसको रोको सर। मेरा राजेंद्र जी रावत साहब, आपके द्वारा बहुत ही अच्छा सहयोग मिला है, धन्यवाद आपको। बोरा संदीप जी, अब आपको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनता पंचायत समिति जगह के 1 मिनट रुको नहीं। आप एक एक करके आप सवाल पूछेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। सवाल भी इतना स्पीड से आ रहे हैं कि अगला सवाल जवाब में बहुत ज़्यादा हो गया। मूर्ति का बाड़िया में 1 मिनट, मूर्ति का बाड़िया से क्या पूछ रहे हैं?
धन्यवाद सर। सिद्धार्थ सिंह जी पवार साहब, आशा करता हूँ रुकेंगे नहीं। आप बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। गणेश सिंह जी, सोनू भैया, महेंद्र जी सूर्या, राम राम साहब, सब राम राम कर रहे हैं। महेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी धनकर साहब, मदन जी, ये क्या बांसवाड़ा से ब्यावर आने की सुविधा। मदन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बांसवाड़ा में हैं और अभी मैं आपको हेल्पलाइन जो नंबर दे रखा है उसमें हेल्पलाइन के अंदर आप नोट करें 1800-180-6127, ये हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन के नंबर आप ये नंबर डालो और निश्चित आपको वहाँ से सुविधा मिलेगी, मदद मिलेगी, आपको ब्यावर आने के लिए सुविधा मिलेगी। इसमें कोई अगर परेशानी होती है तो मुझे भी बताना, मैं और मदद करूँगा आपकी। धन्यवाद मदन जी। राहुल सिंह जी राजपूत साहब, एक छोटा सा सुझाव है साहब, आपकी तरफ से अच्छा कार्य किया जा रहा है। अभी जो खाद्य सामग्री वितरित किए जाए उसमें से खास करके ज़रूरतमंद को मिले, बिना ज़रूरत को भी काफ़ी लोगों को सामान मिला है। आपका सुझाव में अगर कोई और भी हो तो आप जो है ना उन सब तक अपन पहुंचाएंगे सामग्री। और 1 करोड़ की सामग्री में अगर आपका और कोई सुझाव हो कि राशन अपने को आटा की जगह और कम करना है, दूसरी सामग्री बढ़ानी है, तो आप बता देना। ये जितेंद्र भैया अरोड़ा साहब, जितेंद्र जी अरोड़ा साहब, प्राइवेट स्कूल द्वारा ली जाने वाली फीस के मुद्दे पर भी आप क्या कहना है? प्राइवेट स्कूलों में फीस के लिए सरकार ने वैसे भी कहा है कि इस बार उसमें ज़रूर रियायत देंगे, उसमें फीस नहीं लेंगे। प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, आपकी बात को हम पहुंचाएंगे निश्चित तौर पर। फतेह सिंह जी सैनी नगर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुविधाएं करोड़पति को मिल रही है, सरकार को मध्यम वर्ग को नहीं मिलती है। फतेह चंद जी, करोड़पतियों को सुविधा मिल रही है और गरीब लोगों को नहीं मिल रही है, मध्यम वर्ग को नहीं मिल रही है। मुझे समझ में नहीं आता, आपके वार्ड के अंदर जो पार्षद आपने चुन के भेजा है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, और सरपंच आपने चुन के भेजे हैं, उन सब के पास में उनकी सूची बनवाओ और आप दीजिए। गरीब के लिए ये राशन है सर। भात जय सिंह राजपुर से, इस विपदा की घड़ी में आप स्वयं और आपके सभापति नरेश पुरोहिया सभी पार्षदों ने सेवाएं अतुल्य रही है और आपके निवेदन पर ब्यावर के ईश्वर रूपी भामाशाहों ने महत्वपूर्ण तन मन धन से कार्य जनता की सेवा की है। उन सब भामाशाहों को जय सिंह जी मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। रावत साहब को लाइव आपके हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी रावत साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आत्मविश्वास मजबूत हुआ है, मजबूत होना चाहिए। गोपाल जी, आप सुरडिया से, गोपाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्या साहब 3 मई को लॉकडाउन खोलेंगे? देखिए गोपाल जी, ये बात तो प्रधानमंत्री महोदय बोल पाएंगे, अपन को 4 तारीख को अपन सुनेंगे, निश्चित अपने को वहाँ पता लगेगा। महेंद्र सिंह जी चौहान साहब, राम राम साहब, धन्यवाद आपको। महेंद्र कुमार जी, जो 21 बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय नादला के भरूच गुजरात में फंसे हुए हैं, कलेक्टर साहब से बात करनी चाहिए सर। उसमें हेल्पलाइन के द्वारा अपन उससे महेंद्र जी बात करेंगे और मेरे लाइक कोई भी अगर लेटर लिखवाना है, जो भी उनके लिए मदद चाहिए, मैं हमेशा तैयार हूँ, लिखूंगा उनके लिए। और उनको लाने के लिए सरकार ही परमिशन दे पाएगी। अपन कलेक्टर से लेटर लिखेंगे कि वो गुजरात में है तो गुजरात की सरकार उसको परमिशन देगी। अभी आज के पेपर में भी दिया है, निश्चित उसको लाने के लिए प्रयास हो जाएंगे। मेरी तरफ से मैं इनके साथ में हूँ, आप बताना जो भी काम लिखेंगे। दिनेश सिंह जी माथुवाड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कुमार जी मेहता साहब, खाद्य सामग्री सहयोग के लिए जैन सोशल ग्रुप सनशाइन
ब्यावर हमेशा तत्पर हैं। महेंद्र कुमार जी मेहता साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका ग्रुप पूरी तरह से लगा हुआ है। गोपाल सिंह जी तारागढ़ बीपीएल कार्ड देखकर राशन सामग्री उनके लिए भी करवा रहे हैं। ये क्या, एक मिनट, सवाल ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गए सवाल तो धड़ा आ रहे हैं साहब। लक्ष्मी नारायण जी, तर्क साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तर्क साहब एक मिनट, सवाल इनका क्या है, लॉकडाउन के दौरान तर्क साहब पूरा सवाल आगे निकल गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ज्ञानदेव जी जबर साहब, ज्ञानदेव जी जबर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सवाल भी धड़ा आगे निकल रहा है। या तो दोबारा करो वापस अभी उसमें। हाँ महेंद्र जी बोरा साहब, राजेश जी चौहान साहब, लखन दग्गी राणा साहब, ब्यावर मकान मालिक से कितनी किराए की 2 माह की किराए की माफ़ करें ताकि मध्यम वर्ग के लोगों को हेल्प मिल सके। अभी सरकार ने घोषणा कर रखी है कि इस कोरोना की टाइम में कोई भी मकान मालिक उसका किराया नहीं लेगा, क्योंकि वो वैसे ही खाने पीने के लिए भी उनके पास में अनाज नहीं है, हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो उनसे किराया लेने का हमारा अधिकार नहीं है। सभी मकान मालिकों से मेरा आग्रह है हाथ जोड़ से कि वो नहीं लेवे। रोशन कुमार जी साहब, मेरे राशन कार्ड चालू नहीं है मुझे राशन कार्ड को अभी आपको एसडीएम ऑफिस में जाकर के ही चालू करवाना पड़ेगा। आप पहुँचे, वहाँ कोई तकलीफ आएगी तो मैं बताऊँगा। लखन दग्गी जी, जे रावत साहब, राशन कार्ड अभी खाली कर दो एक बार। सामग्री एक दिन में गैर जरूरी वस्तुओं को कपड़ा दुकानदारों को खोलने के लिए इजाज़त दी जाए। दुकानें खोलने के लिए दिलीप जी खत्री साहब आपकी बात सही है, निश्चित उसमें भी अभी क्लियर आदेश सरकार की तरफ से आया नहीं है, इसलिए अधिकारी भी क्लियर बात बोलने में हिचकिचा रहे हैं। मैं इसके लिए भी प्रयास करके इस आदेश को लिखित में लागू कराने के लिए प्रयास करूंगा और जल्दी ये कार्य आपका चालू हो। अंकित जी रावत साहब, दिल से धन्यवाद, हम आपके साथ तन मन धन से। धन्यवाद अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आ रहा है, तो आप तन मन धन से साथ में हैं। चरण सिंह जी चौहान साहब, चरण सिंह जी मुझ पर ब्यावर आना है सर जी, तो चरण सिंह जी उसमें हेल्पलाइन से आप नंबर जो मैंने आपके बताए उसी नंबर से आप हेल्पलाइन से मदद लेवें, मेरा लाइक जो भी होगा मैं मदद करूंगा। सुरेश सिंह जी रावत साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने जो गरीबी के लिए मदद की है उसमें मुश्किल की घड़ी में आप और आपके परिवार में बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश सिंह जी रावत बहुत बहुत धन्यवाद साहब, नाइकला नरेश की जय हो। सुरेश जी कुंडाल से, रतन सिंह जी, मैं रतन सिंह, ग्राम पंचायत बामानेड़ा, रानाला देवल पते पर हमें गेहूँ नहीं मिलता है, 2015 से ही बंद कर दिया है, उसे चालू करवाना है। रतन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रश्न आ गया है, लेकिन अपने को राशन कार्ड बंद हो जाता है, 6 महीना तक राशन नहीं लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो राशन बंद हो जाता है, आजकल ऑनलाइन है, इसलिए आपसे निवेदन है उसको वापस चालू कराने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। मेरे लायक जो भी मदद होगी आप स्थानीय सरपंच साहब से मिलकर के और उसको चालू कराएं, मेरी तरफ से पूरी मदद मिलेगी। रामचंद्र जी, गोपाल सिंह जी तारागढ़ बहुत बहुत आभार आपका लाइव में। पूर्ण सिंह जी रावत साहब, पूर्ण सिंह जी चौड़ा नीमड़ी, राम राम साहब, पूर्ण सिंह जी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू सिंह जी रावत साहब जय हो आपकी बबलू जी। बुधा सिंह जी रावत साहब धन्यवाद। पंकज जी कालिंजर साहब नमस्कार। मुकेश सिंह जी चौहान साहब धन्यवाद। जसवंत सिंह जी रावत साहब की जय हो, आपका बहुत बहुत सराहनीय आशीर्वाद। आप और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान जी जमर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जमर साहब आप भी हमारे टीम के मुखिया हैं अभी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश कुमार जी, गोविंद सिंह जी चौहान साहब, अपावत साहब, इस परेशानी के समय में जनता के साथ जुड़े रहने व दुख दर्द में शामिल रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपावत साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट,
शास्त्री शास्त्री साहब को, भगत सिंह जी शास्त्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान सिंह जी चौहान साहब क्या बोल रहे हैं, समस्त निजी विद्यालयों और आर्थिक संकट से अन्य कर्मचारियों को भुगतान नहीं कर पा रहा है, इसके लिए राज्य सरकार से नैतिक दायित्व को दो, आर्थिक सहयोग अतिशीघ्र प्रदान करें समस्त निजी विद्यालयों। धन्यवाद हनुमान सिंह जी, आपकी बात को भी हम आगे पहुंचाएंगे निश्चित। हनुमान सिंह जी दुर्गावास, अच्छा यार।